गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर संस्कृत क्लास। बेटा आपको पता ही है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, अभी आपको स्कूल नहीं बुला सकते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके पास ये वीडियो सेंड कर रहे हैं ताकि आप इनको घर पर ही रहकर सुन सको, समझ सको। आज मैं आपका पाठ नंबर जो 2 है संस्कृत की बुक का, उसको स्टार्ट करवा रही हूँ। पहला पाठ हमारा हो चुका है, आपने नोटबुक में भी कर लिया है। आज हम पाठ नंबर 2 शुरू करेंगे। पाठ का नाम है चिकित्सिके चरके। चिकित्सिके क्या होता है? डॉक्टर, और चरक क्या है? ऋषि का नाम है ये, ठीक है। चरक ऋषि थे, ये वैद्य थे, क्योंकि पहले तो डॉक्टर होते नहीं थे, वैद्य ही इलाज करते थे। आयुर्वेदिक इलाज से ही ठीक हो जाते थे पहले। इन्होंने एक अपनी बुक भी लिखी थी, चरक संहिता। उसमें अलग अलग बीमारियों का क्या था? इलाज बताया गया था। तो इन्हीं की जो बातें हैं वो इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे आज। शरीरम आद्यम, सबसे पहली बात है, एक तो आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। संस्कृत जब भी आप पढ़ो या हिंदी पढ़ो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपको कोई भी अगर शब्द कठिन लग रहा है तो उसका अर्थ आप साथ के साथ लिखेंगे, ठीक है बेटा। पहले पेंसिल ले लो आप अपने हाथ में। ले ली बेटा? चलो। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम इति शास्त्रवाक्यम सर्वथा उपयुक्तम। शरीरम आद्यम मतलब शरीर ही आद्यम होता है पहला, खलु है निश्चय ही, धर्म साधनम धर्म का साधन, इति इस प्रकार, शास्त्रवाक्यम शास्त्रों का कहना या शास्त्रों के वचन, सर्वथा मतलब हर प्रकार से, उपयुक्तम मतलब उचित हैं। तो इस लाइन की क्या हिंदी हुई? शरीर निश्चय ही, जो शरीर है वो धर्म का साधन है, पहला साधन है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। क्योंकि शरीर हमारा स्वस्थ होगा तभी तो बाकी के कार्य होंगे। तो सबसे पहला क्या साधन हुआ? शरीर ही जो है धर्म का साधन है, ऐसा शास्त्रों में ठीक ही कहा गया है। स्वस्थेन शरीरेन बिना जीवन यात्रा कथम सिद्ध्येत। स्वस्थेन स्वस्थ, शरीरेन शरीर के, बिना मतलब बिना, जीवन यात्रा जीवन की यात्रा, कथम कैसे, सिद्ध्येत होता है पूरी हो सकती है। स्वस्थ शरीर के बिना जीवन की यात्रा कैसे पूरी हो सकती है? स्वस्थ शरीर तो चाहिए ना सभी को। चिकित्सा शास्त्रे चरक संहिता इति आयुर्वेदीय ग्रंथ न केवलं प्राचीनतने परम श्रेष्ठतमे अपि। चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता, जो चरक संहिता है, इति इस प्रकार, आयुर्वेदीय ग्रंथ है, आयुर्वेद का ग्रंथ, न केवल प्राचीनतम होता है बहुत ही प्राचीन, परम होता है बल्कि, श्रेष्ठतम मतलब श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, अपि मतलब भी। तो पूरी लाइन की क्या हिंदी हुई? चिकित्सा शास्त्र में जो चरक संहिता है, इनके जो चरक मुनि के द्वारा लिखी गई थी, चिकित्सा शास्त्र में जो चरक संहिता है वो आयुर्वेदिक ग्रंथ है। न केवल वो आयुर्वेदिक ग्रंथ सिर्फ प्राचीन ही नहीं, पुराना ही नहीं है, बल्कि क्या है? सर्वश्रेष्ठ भी है, सबसे अच्छा भी है। कस्य रोगस्य किम लक्षणम। कस्य होता है किस, रोगस्य मतलब बीमारी का, किम मतलब क्या, लक्षणम मतलब लक्षण है। किस बीमारी का क्या लक्षण है? किम पथ्यम, किम मतलब क्या, पथ्यम मतलब लाभकारी, क्या लाभकारी है, हमारे शरीर के लिए क्या लाभकारी है, क्या हमें खाना चाहिए। किम च निदानम, और क्या उपाय है, उपाय किसका? बीमारी का।
इति सर्वम, ये सारा, चिकित्सा आचार्येन चरकेन, ये सारा चिकित्सा के जो आचार्य थे, वैद्य थे, चरकेन चरक ऋषि, अस्मिन ग्रंथे, इस ग्रंथ में, अस्मिन होता है इस, ग्रंथे मतलब ग्रंथ में, विस्तरेण मतलब विस्तार से, वर्णितम मतलब बताया है। ये सारी बातें कि कौन सी बीमारी होती है, उसका क्या लक्षण होता है, उसका उपचार कैसे किया जाता है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, जो ये सारी बातें हैं, इनका वर्णन किसके अंदर किया गया है? चरक संहिता पुस्तक है जो इनकी, उसके अंदर किया गया है। महर्षि चरक कथयति, महर्षि चरक कहते हैं पंचभूतात्मक ही देह है। पंचभूतात्मक मतलब 5 तत्वों से बना देह होता है शरीर। महर्षि चरक कहते हैं जो ये हमारा शरीर है, देह है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। पंच च देहस्य इंद्रियानि, और 5 ही हमारे शरीर की इंद्रियां हैं। इंद्रिय निग्रह च स्वस्थ आचरणम, इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को वश में करना ही निग्रह होता है, उनको वश में करना। हमारी इंद्रियां होती है ना, नाक, कान, आँख, 5 तरह की इंद्रियां होती है, इनको वश में करना मतलब आँखों से बुरा न देखना, कानों से बुरा न सुनना, ये होता है इंद्रियों को वश में करना। तो इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना, च स्वस्थ आचरणम, हमारे स्वस्थ रहने का क्या है? तरीका। आचरणम होता है तरीका। इंद्रियों को वश में करके ही हम क्या रह सकते हैं? स्वस्थ रह सकते हैं। अपि च वातः पित्तम कफः इति शरीरस्य त्रय दोषा। अपि मतलब भी, वात होता है वायु, पित्तम होता है पित्त, कफः होता है कफ। 3 होते हैं ना, वायु, पित्त और कफ, हमारे शरीर में तीनों बनते हैं। जब इन तीनों में इम्बैलेंस हो जाता है तब हमारे शरीर में बीमारी आती है। अगर ये समान मात्रा में रहते हैं, जितना हमको चाहिए शरीर के लिए ज़रूरी, उतनी ही मात्रा में रहेंगे तो हमारे शरीर के लिए ठीक है। अगर इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा या तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, तब हमारे शरीर में क्या होती हैं? बीमारियाँ। तो वातः पित्तम कफः वायु, पित्त और कफ, इति शरीरस्य त्रय दोषा, हमारे जो शरीर हैं उसके 3 दोष हैं। यदा एतेषां त्रयाणां दोषाणां परमाणं विषम भवति, यदा मतलब जब, एतेषां मतलब इन त्रयाणां तीनों, दोषाणां जो दोष हैं, तत्व हैं, परमाणम होता है मात्रा, विषमम, विषमम क्या होता है? बराबर न होना, ठीक है, बराबर नहीं होती, भवती मतलब होती, तदा शरीरे रोगा जायन्ते, तदा मतलब तब, शरीरे मतलब शरीर में, रोगा मतलब बीमारी, जायन्ते मतलब पैदा होती हैं। जब जो ये तत्व हैं हमारे शरीर के, वायु, कफ और पित्त, इन तीनों की मात्रा जब असमान हो जाती है तब क्या होता है? हमारे जो शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है बेटा, इतना ही करेंगे, अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। आज हम इतना ही करते हैं हाफ लेसन। बाकी का जो हाफ लेसन बचा है उसको हम कल रीड करेंगे। इसको आप वीडियो को सुनना, एक बार में समझ नहीं आती है तो 2 बार में सुनना, 2 बार में समझ नहीं आती है तो 3 बार में सुनना। ठीक है बेटा, ये सिर्फ आपको वीडियो में ही मिल सकती है सुविधाएं। अगर आप जूम क्लासेस लोगे